पोखरे की चुड़ैल। बलुई पर एक पोखरा था जिसके चारों तरफ शीशम और महुए के पेड़ थे। दोपहर के समय वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे पोखरे पर एक चुड़ैल है जो अक्सर लोगों को दिखाई पड़ती है। बात उन दिनों की है जब हम बनारस में रहते थे। मैं शायद 10 साल का था। मेरी बड़ी बहन 12 साल की थी। हमारा गांव सरैया जौनपुर जिले में था। हमारा परिवार बहुत बड़ा था। ताऊजी, चाचा सब लोग अलग अलग शहरों में नौकरी करते थे। गांव में पापा के चचेरे भाई ही रहते थे। सबसे बड़े ताऊजी वैद्य थे। उनको पूरे गांव वाले डॉक्टर साहब बुलाते थे। हर साल ही कोई ना कोई शादी पड़ती तो हम भाई बहन बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि ऐसे मौकों पर सबसे अधिक मस्ती बच्चे ही करते हैं। सारे भाई बहन, चाचा, ताऊ, बुआ सबके बच्चे मिलकर खूब उधम मचाते थे। एक बार डॉक्टर बाबू की बेटी की शादी थी। शादी हो गई, अधिकांश लोग चले गए। हमारा परिवार और एक दो चाचा बुआ का परिवार ही बचा था। गर्मी का समय था। सब लोग दोपहर में सोते थे, पर हम बच्चों की आंखों में कहाँ नींद होती थी। हम तो इसी इंतजार में रहते थे कि सब लोग सो जाएं और हम बाहर निकलें। पर समस्या होती थी कि बाहर निकले कैसे। बाहर वाले दरवाजे के पास डॉक्टर बाबू का कड़ा पहरा होता था और पिछले दरवाजे पर बड़ी दादी का। पिछला दरवाजा जहाँ था वहाँ एक कोठरी थी जिसमें एक चक्की थी और धान कूटने वाली ओखरी थी। जब दादी से मिलने गांव की औरतें आती तो अक्सर उसी कोठरी में बैठती। वही एक रास्ता था जिसमें से हम बाहर निकल सकते थे। वो रास्ता एक कोलिया में खोलता था। मैं, बुआ की बेटी प्रतिमा, दीदी, चाचा की बेटी बेबी, मेरी मामा की बेटी साधना और एक हमारे ताऊ जी का बेटा मुन्ना, हम सब एक ही कमरे में बैठे थे। उस दिन मुन्ना ने कहा, चलो आज हम लोग बलमा की पाही पर चलकर आम खाएंगे। उसका नाम बलमा की पाही क्यों था कभी समझ में नहीं आया। हम सब मौके की तलाश में बारी बारी से झांक आते कि कौन सा रास्ता निकलने लायक है। कई बार तो इंतजार करते करते ही सब लोग उठ जाते। एक दिन पिछले दरवाजे पर मुन्ना देखकर आया और सबको इशारा किया कि रास्ता साफ है, वहाँ कोई नहीं था। हम सब चुपके से निकल गए। मुन्ना मुझसे 1 साल बड़ा था, लेकिन अपने आप को नेता समझता था, क्योंकि वही एक था जिसको गांव के बारे में पूरी जानकारी थी। बाकी हम सब तो शहरी बच्चे थे, किसी को ज्यादा पता नहीं था। कोलिया से निकलकर मुन्ना की ही अगुवाई से सब उसके पीछे भागे। एक ही सांस में हम बलुई पर पहुंच गए। वहां जाकर मुन्ना बोला, ठहरो, थोड़ा सुस्ता लें। तुम लोग बलुई के पास जो पोखरा है ना, उसके पास जब जाना तो हनुमान चालीसा जोर जोर से बोलना, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल है जो बच्चों को पकड़ लेती है। जब हम सब ने सुना तो आगे जाने का इरादा धराशायी हो गया। चलो घर चलते हैं। लेकिन मुन्ना बोला, अरे मैं तो बहुत बार आया हूँ, कुछ नहीं होगा, चलो बस पोखरे के पास से भागते हुए निकलेंगे और हनुमान चालीसा बोलते हुए जाएंगे। सब किसी तरह तैयार हुए। उन दिनों लगभग सभी बच्चों को हनुमान चालीसा याद ही रहती थी। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हनुमान चालीसा बोलते हुए पोखरे के दूसरे छोर पर पहुंच गए। सब ठीक था। थोड़ी देर लगा सामान्य होने में। फिर हमारी टोली बलमा की पाही की तरफ निकल पड़ी। हम वहां गए, खूब आम तोड़े, छोटे छोटे आम्रपाली के पेड़ में चढ़े, आम खाए। आते समय जो वहां की देखभाल करने वाली अम्मा थी, उन्होंने हमें खूब सारे आम दे दिए। सबने अपनी फ्रॉक में आम भर लिया।
मुन्ना और मैंने पॉकेट में आम भर लिया। फिर हम लोग वहां से निकल पड़े। हमने इतनी मस्ती की थी कि बलुई पर लौटते समय हम वो चुड़ैल वाली बात बिल्कुल ही भूल गए थे और हम पोखरे पर पहुंच गए थे। जब हम पोखरे के पास पहुंचे तो हमें लगा कि पोखरे में कोई छपाक से कूदा। मुन्ना बोला, लग रहा है कोई पोखरे में नहाने के लिए कूदा है। उस समय बिल्कुल भी याद नहीं आया था कि पोखरा पार करते समय हम कितनी तेजी से भागे थे और हनुमान चालीसा बोलते हुए गए थे। जब हम पोखरे के किनारे किनारे होते हुए रास्ते के बीचों बीच पहुंचे तब हमने देखा कि पोखरे के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी जिसके बाल खुले हुए थे और सारे बाल सामने की तरफ थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहा कर निकली थी। अचानक जब उसने अपने बाल पीछे की तरफ झटके तब उसको देखकर हम सभी डर के मारे कांपने लगे। ये तो वही चुड़ैल थी। उसकी लाल लाल आंखें, डरावनी शक्ल और बड़े बड़े दांत देखकर तो हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। उस दोपहरी के ऐसे निर्जन स्थान पर कोई दूसरा दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। सबके फ्रॉक में इतने सारे आम बंधे थे जिसके वजह से दौड़ने में मुश्किल हो रही थी। हम जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलते हुए भागे, लेकिन वो चुड़ैल हमारे पीछे पीछे आ रही थी। वो बोलती जा रही थी, रुक जाओ, मैं आज तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुन्ना ने कहा, भागते चलो, कोई पीछे पलट कर मत देखना। जो पीछे पलट कर देखेगा वो उसी को पकड़ेगी। हमने पीछे नहीं देखा पर सारा आम वहीं गिर पड़ा। जब हम लोग भागते भागते अपने घर की कोलिया में आ पहुंचे और दरवाजे से ही हमारा गांव जाना लगभग खत्म ही हो गया था। गुरु दक्षिणा। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गौरी अभी अभी खाली हुई थी। बिस्तर पर लेटी तो मन पिछली यादों में डूब गया। साल भर पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। पति के अचानक किडनी खराब होने के बाद अचानक इलाज में पैसा पानी की तरह बह गया। उनके जाने के बाद गौरी के जीवन जीने का सारा उत्साह भी चला गया था। सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। 8 महीने तक अस्पताल की लंबी चौड़ी बिल भरकर अब हाथ बिल्कुल खाली हो गया था। बेटे बहू और दोनों बच्चों का नाश्ता खाना बनाते बनाते गौरी बिल्कुल थक गई थी। काम वाली भी 2 दिन से आ नहीं रही थी। बहू कुमुद ही पूरे घर की साफ सफाई का काम और ऊपर के काम देख रही थी। साथ साथ बड़बड़ाती भी जा रही थी। शाम होते ही गौरी को तेज बुखार हो गई और सिर दर्द होने लगा। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनके रहने पर यही बहू बेटे आगे पीछे घूमते थे। अब तो बेटा भी बात बात पर घुटक देता है। एक दिन तो हद ही हो गई। जब वो पूजा कर रही थी तब बेटे ने आकर कहा,
क्या हरदम घंटी बजाती रहती